जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर ली जाए। एक ऑडियो और वीडियो लीक्स का तूफान फिर आया हुआ है पाकिस्तान में अभी। जो ताज़ा तरीन ऑडियो लीक है वो अहमद दौरानी साहब ने अपने फैक्ट फोकस के ज़रिए की है, जो कि साकिब निसार साहब हमारे साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनके बारे में है, और उसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस के हवाले से कि किस तरह इदारे उसमें इंटरवेंशन करते हैं और उनके कहने पर सजा देनी पड़ती है। ये तकरीबन पिछले एक डेढ़ हफ्ते में एक तसलसल है। इससे पहले आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं राना शमीम, उनकी भी एक जो तस्दीक शुदा बयान है वो सामने आया था। अगरचे उसके बाद उनके बेटे ने जो टीवी इंटरव्यूज दिए मुख्तलिफ चैनल्स पर, उससे बड़ी हद तक जो उसका तासुर हो सकता था वो ज़ायल हो गया और वो एक तरह से मजाक बन के रह गया। अब इस ताज़ा जो ऑडियो लीक है साकिब निसार की, इसके बारे में भी समा टीवी ने दावा किया है कि ये उनकी तकरीरों के मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर बनाया गया है, और जो है एक तरह से जो दोनों कैंप हैं पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, वो सफा राह हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको अपने मौक़िफ़ की फतह कह रही है और तहकीकात का मुतालबा कर रही है, जबकि पीटीआई जो है वो इसको जो है जाली करार दे रही है। साकिब निसार साहब ने खुद कहा कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से एतराज़ किया है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो इस ऑडियो या वीडियो का एक कानूनी पहलू है वो ये है कि खुफिया तरीके से बनाई हुई कोई भी ऑडियो या वीडियो एडमिसिबल एविडेंस नहीं हो सकता। अदालत में उसको सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सो ये कह रहा कि इस बुनियाद पर कोई लीगल रिलीफ शायद मिल सकता है मुस्लिम लीग नून को, ये शायद थोड़ा सा फार फेच्ड एक ख्याल होगा। लेकिन इससे बहरहाल एक तासुर बनाने में ज़रूर मदद मिलती है। जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि जी देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर इस तरह के फैसले किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है या नहीं है? अगर आपको याद हो कि हमारे यहाँ इस तरह का जो ऑडियोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, इनका एक सिलसिला है पिछले कुछ अरसे में। जो नैब के चेयरमैन हैं जस्टिस जावेद इकबाल, उनकी एक वीडियो अपने दफ्तर में आई थी, जो एक खातून के साथ वो गैर अखलाकी हरकत कर रहे थे। उससे पहले जज अरशद मलिक, जिन्होंने सजा सुनाई थी एहतसाब अदालत के, वो जज थे नवाज शरीफ को, उनकी काबिल एतराज़ वीडियोज़ जो हैं वो मंजर आम पर आई थी, लेकिन आपने देखा कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पीटीआई ने या अदलिया ने उस पर उस तरह से कोई नोटिस नहीं लिया। जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ मेरा ख्याल है किया गया था, अगर मुझे सही याद है तो। लेकिन यह है कि हुकूमत ने उस पर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं समझी, ना केस के मुंदरजात पर और उसके फैसले पर उसका कोई असर पड़ा, बल्कि पीटीआई के लोगों ने उसको जगह ब जगह डिफेंड किया। इसी तरह अगर आप देखें, चंद रोज़ पहले तकरीबन अब तो इस बात को 2-3 माह हो गए हैं, एक वीडियो स्कैंडल आया था मुस्लिम लीग नून के जो साबिक गवर्नर सिंध हैं और इस वक्त तर्जुमान भी हैं ज़ुबैर उमर का। उस पर भी एक चुप साध ली थी मुस्लिम लीग नून ने, और पीटीआई ने जो है वो उस पर बड़ा शोर शराबा किया था। सो जब अगर आप इस तसलसल को देखें, इन वाक़यात को, तो आपको बड़ी सराहत से ये पता चलता है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो इस किस्म की ऑडियो या वीडियो लीक्स को इस पैमाने पर नहीं परखती कि इसका अखलाकी पहलू क्या है, और उन्हें जो एक हाई मॉरल ग्राउंड है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चाहे उसमें उनके अपने लोग मुलविस हों या ना हो, वो उसको इस बुनियाद पर देखती हैं और उसको फिर ज़ाहिर है उसके हामी भी फॉलो करते हैं कि क्या ये हमारे हक में है या खिलाफ है, और क्या ये हमारे पसंदीदा शख्स के बारे में है या उसके खिलाफ है। और यही तर्ज अमल जो है वो आपको ज़ुबैर उमर की वीडियो में नज़र आया, और यही अब आपको जो साकिब निसार की ऑडियोज़ हैं उनमें नज़र आ रहा है। सो ये तवक्को रखना कि ये इनमें से कोई जमात जो है वो खुद से शुरू करेगी और पहला कदम लेगी
हाई मॉरल ग्राउंड लेने के लिए और अपने लोगों के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी अदलिया पर भी ये सवालात उठते हैं कि उनके अपने एक साबिक जज के खिलाफ इस तरह का एक एविडेंस आया है, तो उसको हमारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर या क्या साराइयों की बुनियाद पर डिसमिस कर देना जो है, क्या वो दुरुस्त होगा या इसकी बाकायदा तहकीकात की जानी चाहिए? मेरा तो ये ख्याल है कि बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, इसका एक थर्ड पार्टी फोरेंसिक होना चाहिए। अगर उन्हें उस फोरेंसिक पर एतमाद नहीं है जो अहमद दुरानी साहब ने अपनी जो ये ऑडियो लीक है उसके साथ सबूत के तौर पर पेश किया है, तभी इसके बाद ये फैसला हो सकेगा कि ये कितनी सही है और कितनी गलत है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ हर चीज को साजिश में उड़ा दिया जाता है, बुनियादी जो मैं आज की वीडियो में पॉइंट आउट करना चाहता था वो ये था कि जब आप किसी भी इस किस्म के मामले पर पिक एंड चूज करेंगे और फैसला इस बुनियाद पर करेंगे कि ये मेरे हक में है या खिलाफ है, अगर मेरे खिलाफ है तो मैं इसको साजिश करार दूंगा, अगर ये मेरे हक में है तो फिर मैं इसके ढोल पीटूंगा और इस पर एक सोशल मीडिया का तूफान खड़ा करूंगा, तो फिर आपको इसी तरह के जो रवैये हैं वो नजर आएंगे, कभी एक पार्टी की तरफ से कभी दूसरी पार्टी की तरफ से। सोशल मीडिया पर तूफान उठाने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए, अपने हामियों को मुतमईन करने के लिए शायद ये दुरुस्त हो, भले वो पीटीआई करे या मुस्लिम लीग नून करे या कोई और जमात करे, लेकिन इस में ऑब्जेक्टिविटी जो है वो यकीनन मुतासिर होती है। इस जो एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं वो इसको ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, और इन जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये चाहते हैं कि ये अपने मुखालिफ को क्रिटिसाइज करें इस किस्म की किसी हरकत पर, तो उन्हें शुरू अपने आप से करना होगा, अपनी सफ़ों से करना होगा, उसके बाद ही वो किसी और से जो है इस किस्म के वाक़ये पर कार्रवाई का मुतालबा कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।